बोल मन भाई रे। हाँ वाह रे माँ, तू मुझे मार मार के मुझे मरना चाहती है ना माँ? मेरी बात को सुन माँ। तेरी बात हरगिज़ मानो कभी, चाहे जाने तू ले ले हे मैया मेरी। मैंने एक बार 1000 बार कह दिया माँ, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। न मान मेरे, नहीं मानूंगा माँ। कैसे न मान मेरे, कैसे न मान मेरे। मन बे नहीं रे, नहीं मानूंगा। कैसे न मान मेरे, न मान बे, न मान बे। ऐसा कैसे न मन मेरे, न मन में कैसे न मन मेरे। अरे स्वामी बचाओ, ये भी नहीं याद तुझे अब ये क्या सूझी है, अपनी माँ की है इज्जत पे डाका पड़ा। तू निहायत कमीना और इंसान है, अपनी माँ की है इज्जत पे डाका पड़ा। हरामखोर, इतनी बड़ी मजाल तेरी कि हमारे जीते जी अरे मोरी मावा, अरे मोर माई हो। काबा दाना दिया कल उठाओ ही दिन देखे हतरी आई अरे कमला रानी, चिंता मत करो तुम। कैसे ना कही दाना। अरे मैं आ गया हूँ ना। तब तो कहा जा कमला रानी, बेटावा का मुर्गा मछली अंडा सौरी सिंही खूब खियावा सेब संतरा, ओका खूब खियाए बलबलाएगा है। आज ओका खाना लेके आए, पानी लेके आए। हमार भारी जवानी देख के, हमार भारी जवानी देख के हमका उठाए कैसे पटक दे रे। अरे ये कमला, अरे मोरी माई तेरे इस अपमान का बदला ये कंस राज चुकाएगा कमला रानी। बाबूजी। क्या रे? मेरी बात को सुनिए पिताजी। कौन क्या बोलना चाहता है बे तू? आप क्या कह रहे हैं और पिताजी मेरे, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। खा कसम कह रहा अपने और भगवान की, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ। की झूठा इल्जाम लगा रहा है। कमला रानी का विश्वास करिए कि आपका यह विनय बेटा अरे है, चल मकारे लगा हरामजादे को मौत की घाट उतार देते हैं। ऐसा गाड़ी रहे तो रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी। इस हरामजादे अरे विनय कुमार को मौत की घाट सुला देते हैं। बोला नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ कमीना, तो रुक जाओ अभी, बस खबरदार अब 3 कहना नहीं, मार डालूंगा तुमको अब भी जान से
बस खबरदारी अब 3 कहना नहीं। अरे कौन है बे, तू कैसे यहाँ आ गया? कौन? कौन है बे, तू कैसे यहाँ आ गया? जा चला जा, इसी में भलाई तेरी, मार गोली से भेजू अब मुल्क यदम। जा चला जा, इसी में भलाई तेरी। तो चेहरा पहचान हम तब कि तू ध्यान से, आज कोई नहीं तुमको पाए बचा। पूछते मिलके देवरी और भाव भी बता, मेरे घर में महाभारत कैसे मचा। हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला करने वाले नापाक इरादे तेरे जिंदगी के काले कारनामे के पन्ने यहीं से खत्म होते बे। सब तो पहले तू मुझे ये बता कि मेरे घर में महाभारत क्यों मचाया बे? तू घर के विषय में जानना चाहता है कि महाभारत तेरे घर में क्यों? क्या मचा बे? अरे महाभारत तेरे घर में इसलिए मचा कि तेरे बाप शंकरलाल के मर जाने के बाद तुम्हारी मां सुषमावती ने मुझसे प्यार की। प्यार की किस वास्ते प्यार की कि तुम बच्चों के जीने का एक सहारा सिर्फ कंसराज। वही सुषमावती से मैं उसकी रियासत मांगने लगा। सुषमावती हमें इनकार कर गई, इसलिए हमने सुषमावती को काट करके फेंक दिया, तालाब में दफन करवा दिया। उसके बाद हम और हमारी कमला रानी ने ये सोच लिया कि इस बिलासपुर के अंदर शंकरलाल सेठ की जितनी भी रियासत है सब बेच डालो और उनके बच्चों को इधर से उधर करके यहाँ से हम लोग निकल जाए बिहार। वाह कंसराज बिहारी, अरे तू मेरी जायदाद सारी संपत्ति हासिल करने के लिए मेरी माँ को अपने हाथों से मारा, या मेरी बहन बिमला को अपने हाथों से मारा, या और मेरे मासूम से भतीजों को भी अपने हाथों से मारा। मैं सिर्फ जायदाद के लिए ना हरामखोर। अगर तू कहता तो हम दोनों भाई खुशी खुशी सारी जायदाद तेरे नाम करके कहीं दुनिया आगे ले जाकर कहीं दूर गुजर बसर कर लेते। ऐसा तुम लेकिन जिस तरह से तूने मेरा परिवार बर्बाद किया है ना, मैं उसी मरी हुई बहन की खून की कसम खाया हूं। जब तक अपने हाथों से खून तेरा नहीं करूंगा तब तक मेरी मरी हुई बहन की आत्मा की शांति नहीं। बोल कंसराज, क्या किया जाए तेरे साथ? हमको हमें छोड़ दिया जाए, हम और हमारी कमला रानी बिहार प्रांत चले जाए। तुमको छोड़ दिया जाए, तुम और तुम्हारी कमला रानी बिहार प्रांत क्या करने जाओ? ये जाएगा साला वहाँ पे नागा बनेगा, उसको नगाइन बनाएगा। नगाइन नहीं, सारे मारते मारते हम तुम्हारा पिछवाड़ा खराब कर देंगे। कंसराज बिहारी बोल रहे ये साला भैया रे तेरी करता कहाँ ते का सारे के फर्क आई दे। जबान संभाल करे, हमार मन सेधु वाटेन ओका एका कलूटा सारे का आगे से मारब तो का माई तो का हम पाछे से मारब। पाछे से कैसे मारबे बे? पाछे से गोली मार। कंसराज बिहारी बोल, क्या बोलता है रे? इस खंजर को देख रहा है ना, ये खंजर अपने बिहार प्रांत से लेकर आया था ना, और इसी खंजर से मेरी माँ का खून किया, मेरी बहन को खून किया, और आज यही खंजर मैं तुम्हें सोच समेत तुझे वापस करूंगा। ये तू अपने बिहार प्रांत ले जा करके हमेशा ऐसो आराम की जिंदगी काट। क्या बात करता है? बुला फिर हमें और हमारी कमला रानी। बुला तू जिसको बुलाना चाहता है। कमला रानी, देखता हूँ कि तुझे बचाने कौन आता है। कमला रानी क्या बोलता है रे? तो मरने के लिए तैयार है। साले नहीं तू, ऐसे मौत तुझे मारूंगा हराम
ना तो दुनिया देखी होगी नहीं। और ना तो अरे मोर मायो, हम विधवा होई गेल रे मोर मायो, अरे मोर मायो, भैया हो अरे मनसा दुर्मा जान रे मोर माया हो, अरे मायो, ए भैया अरे मोर मायो, हम कहा तो चुप चुप अरे चुप मोर मायो, चुप चुप अरे भगवान हो, चुप पुजारी नहीं पेल दे ए भगवान तोरो मेहरारू मर जाए, का कहा? तो विधवा हो जाए जैसे हमार मन से दो मरी, अरे मोर माई हो, ए भगवान जैसे हमका विधवा बनाया है वैसे एकर मेहरारू मर जाए, अरे मोर माई हो, हमार मेहरारू मर अब क्या जाए हमका कमाई खिलाई, पर अरे मोर माई हो, अरे पुजारी ताई ताई बिगवा होई गए हम का करी रे हम का बात दुआ देबे नहीं सारे सियार हो गई है विधवा हमारे मन से दुख नहीं, तेरी ऐसी तैसी हम कहा मारब एक भोसड़ी वाले के अरे अरे और जो टिकट और अरे मोर माई हो, और बेलू करे से ना समझ में आई और पुजारी रंडी हर जाए चूतिया छिनार साली भतार गाड़ी चल उठ बैठ खड़ी हो भगवान के का याद करती है भगवान रिपू रिपू करता है शिव भगवान के चल याद उठ बैठ कर खड़ी दिया हो। है हैं? तो का बुझा रहा जब से तू बारी के अरे मोर माई हो, मार दे मार दे मार दे मार दे मार एक साथ मार मेहरारू हाँ, मार मार टांग उठा के मार 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 पकड़ 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 हथवा पकड़ 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 मार 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 पुजारी के मार 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 टंगिया उठा के मार अरे रुक जा अरे नीच मकार तू रुक जा ये बताओ यहाँ हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था सबसे पहले ये बताओ। साहब आप जानना चाहते हैं जी हाँ, मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। सौर को लिए हुआ ये हरामजादा कंसराज बिहारी बिहार प्रांत के रहने वाला ये मेरी रियासत हासिल करने के लिए मेरे घर पर आया। यह हरामजादा मेरी माँ को 2 टुकड़े में काट कर तालाब के पीछे गड़वा दिया और यहाँ तक कि मेरी मुंह बोली बहन को इन लोगों ने खत्म कर डाला। अच्छा और एक मेरा मासूम तो भतीजा था उसको भी हरामजादे ने खत्म कर डाला सिर्फ जायदाद के लिए। उसी दिन तो मैंने अपनी मरी हुई बहन के खून की कसम खाया कि जब तक अपने हाथों से मैं उसका खून नहीं करूंगा मेरी मरी हुई बहन की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। मैं चंबल गया, उठाया बंदूक का बाना और डाकू बन गया। डाकू शंकर सिंह के नाम से मशहूर हो गया। और सर आज मैं वादा किया था जब तक अपने हाथों से उस हरामजादे का खून नहीं करूंगा अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा साहब। तो आपने कंसराज का मर्डर कर दिया? हाँ साहब। तो आप तो मुलजिम हो गए ना? अगर मैं मुजरिम हूं साहब मुझे शौक से हथकड़ी या फांसी या सूली पे लटका दो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी मरी हुई बहन की आत्मा की शांति आज मिली है साहब। लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ ये डाकू शेरनी कौन है? आप डाकू शेरनी को जानकर क्या करेंगे साहब? मैं जानना चाहता हूँ, वो भी मुजरिम है। साहब ये डाकू शेरनी और कोई नहीं, ये मेरी भाभी माँ है साहब। इनके साथ भी अत्याचार हुआ और मैं मेरी भाभी माँ डाकू शंकर और शेरनी बन करके इस हरामजादे के अपने परिवार का बदला लिया। आज मेरा सपना पूरा हुआ साहब। और ये मुजरिम तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है साहब। मुझे हथकड़ी पहना या सूली या फांसी पे चढ़ा दो मुझे कोई गम नहीं है साहब। ये बताओ
ये रहने वाली कहाँ की है? साहब इसका घर तो गोरखपुर जिला गांव गोमती नगर की रहने वाली है और इनका नाम बिजली है। क्या कह रहे हो? इसका नाम बिजली है? बिजली तो मेरे बहन का भी नाम था। क्या कह रहे हो साहब? बिजली आपकी बहन का नाम है? जी हाँ। लेकिन साहब अगर आपकी बहन आपकी नजरों के सामने आएगी तो क्या आप पहचान जाएंगे? क्यों नहीं? भाभी माँ। क्या बात है देवर जी? ये देखिए साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अरे बहन तू? भैया बहन! भैया भैया! बहन क्या बात है भैया? तू ये बता बहन, अपना भेष डाकू का क्यों बनाई और हाथ में बंदूक क्यों उठाई? भैया ये सब मेरे देवर बताएंगे। आप जानना चाहते हैं कि ये डाकू क्यों बनी? जी हाँ। इनके ऊपर हुए हर अत्याचार का कारण ये कंसराज बिहारी है साला। इसके जरिए मेरी भाभी को इस घर से भगाया गया और इनके जरिए मेरी भाभी को सजा हुई और ये जान देने चाहते थे। मैं वहां पर वक्त पर पहुंच करके अपनी भाभी माँ को जान बचाया और इन्हें मैं बिजली से डाकू शेरनी बना दिया। शेरनी बनाया इसलिए कि हम और हमारी भाभी साथ रहेंगे तो अपने परिवार का अपमान के बदला एक न एक दिन जरूर लेंगे साहब। और आज हम देवर भाभी का सपना पूरा हुआ। हम देवर भाभी का सपना हुआ पूरा और ये आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। अगर हम गुनहगार थे मुझे फांसी या सूली या हथकड़ी पहनाकर कहीं भी डाल सकते हो साहब। सिर्फ इसीलिए मैं डाकू बना था कि अपने परिवार वालों का बदला ले सकूं साहब। और आज मेरा बदला पूरा हुआ। ठीक है, आज के बाद ये धंधा बंद कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो और इज्जत की जिंदगी जियो। ठीक है साहब। ये मुजरिम आपकी नजरों के सामने खड़ा है, पहना दीजिए साहब हथकड़ी। ऐसा है, पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है, चलो उसमें बैठो, बाकी बात थाने पर पहुंचने के बाद होगी। चलो। साहब आप रुक जाइए, ये सब गुनहगार मैंने की हूँ साहब। आप निर्दोष को ले जा रहे हैं, अपना गुनाह मैं खुद कबूल कर रही हूँ। आप जानना चाहते ना तो मेरे मुंह से सुनिए साहब। मैं बिहार प्रांत से आई हूँ, जिनकी लाश हमारे सामने पड़ी है ये हमारे पति देव हैं। यहाँ से तो हम लोग आए थे सारी संपत्ति के लिए, लेकिन सारी संपत्ति मैंने नहीं ले जा पाई। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने जन्म तो नहीं दी लेकिन परवरिश की। लेकिन आज इन लोगों को मैंने बर्बाद कर दी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती यही मैं कहूंगी, इन बच्चों को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप मुझे लेके चलिए थाने। माँ ये बताओ माँ, आज तुझे इन बच्चों पर तरस आ रहा है माँ और तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? देख तेरा बेटा तेरे नजरों के सामने खड़ा है। हम लोगों को तुम्हें कभी सौतेली माँ कह के नहीं बुलाया। अगर तुझे जायदाद चाहिए थी ना, हम दोनों भाइयों से बोलती सारी जायदाद तेरे नाम करके हम दोनों भाई कहीं दूर जाकर अलग दुनिया बसा लेते। अगर अभी तुझे जायदाद चाहिए ना, ये ले बंदूक मैं तुझे दे रहा हूं,
ये बंदूक मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरा बेटा तेरे नजरों के सामने खड़ा है। चला दे मेरे सीने में गोली और सारी जायदाद की मालकिन तू बन जा और सारी रियासत को बेचकर अपने बिहार प्रांत जाकर ऐसो आराम की जिंदगी काटना माँ। अरे क्या बिगाड़ी थी मेरी बहन ने, क्या बिगाड़ी थी मेरी माँ ने, क्या बिगाड़ी थी मेरे मासूम सा मुन्ना ने, जो कि तुम लोगों ने जायदाद के लिए मेरा परिवार सब खत्म कर दिया माँ। मुन्ना इतना जलील न कर अपने माँ को मुन्ना, कि तेरी माँ इसी दर पे दम तोड़ दे मुन्ना। बस कर मुन्ना, कि तेरी माँ तुम्हारे कदमों में अपना दम तोड़ दे। माँ मैं तेरी गलतियों को माफ कर देता हूँ माँ, लेकिन तो इस बिछड़े हुए बच्चों की क्या अपने गले से नहीं लगाओगी माँ? एक बार अपने गले से तो लगा के देखो माँ, तेरा सगा बेटा हूँ माँ मैं। माँ मुन्ना एक बार मुझे गले लगा ली माँ। माँ ए माँ, अरे रोती रहेगी माँ। माँ मुन्ना मुन्ना चलने से पहले एक बार अपने बड़े भैया से मुझे मिलने दो साहब, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, समय बहुत कम है, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बड़े भैया बोल मुन्ना। ये आपका छोटा भाई आपके नजरों के सामने खड़ा है, आपने समझ नहीं पाए मुझे मार के घर से भगा दिए। क्या अपने मुन्ने को एक बार गले से नहीं लगाओगे बड़े भैया? क्यों नहीं मुन्ना? भैया अरे मुन्ना, भैया मुन्ना, भैया मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। इस लाश को चलो लेकर मेरे साथ, ठीक है साहब, ठीक है, उठाकर गाड़ी में रखो। ठीक है, ठीक है। चलो।